तोर बाप के हम नाम चेंज कर देंगे, तोरा अभी तोर कुरी चेंज कर देंगे, तोरा अभी पते नहीं है यादव के ताकत, तोर हम वातावरण चेंज कर देंगे। हम मृदुल तिवारी है चाहे तो प्रगति तिवारी है, जहां की भी हो, अंतरिक्ष में ना रहेगी, चाहे ना रहेगा, लाठी तो बरसेगा। इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए, अगर इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो आप भी इसी धरती पर रहिएगा, अंतरिक्ष में नहीं रहिएगा। और जब यादव जी का लाठी जब एकजुट हो जाएगा तो आपके घर का एक छप्पर नहीं बचेगा, जान जाइए। वैसे ही लाठी जो है, लाठी का ताकत फिर दिखाया जाएगा। तू कमाओ पैसा, अरे पैसा कमाएगा सुकून लाना, तोरा सुकून खत्म कर देंगे हम, तो कमाओ, तू कहने जाएगा। अरे धरती के कौन कौन आया हीर से खाली है, बताइए ना हमरा, कौन कौन आया तू निकलेगा, तो चल तू तोरा बताते हैं। लाठी तो है ना, है भगवान के द्वारा लाइसेंस दे दिया है लाठी से। अरे लठिया के हमारे कोई रख लेगा, लठिया रख लेगा तो चलावे को लूर कहां से आएगा, देहिया में ताकत करने से आएगा। वो भैंस के दूध पिला से आता है, अब भैंस के दूध पिएगा तो छेरा छेरी कर देगा, लोग पचा पाएगा। अब यादव समाज खाली वोट लीजिएगा, अब वोट लेकर के आप चुपचाप बैठिएगा खाली सदन में, काहे नहीं आप विरोध करते हैं? खुल के विरोध कीजिए। अखिलेश यादव ने खुल के विरोध किया ना जी, है? काहे नहीं तेजस्वी यादव जी खुल के विरोध कर रहे हैं? क्या आप यादव नहीं है? अरे यादव समाज की, यादव की लव स्टोरी जो फिल्म है, क्या वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है? अब यादव समाज से आप फालतू चल रहे हैं। यहां पे कमी महसूस होती है लालू प्रसाद यादव जी की, यहां पे कमी महसूस होती है शरद यादव जी की, लेकिन तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, ये लोग बिल्कुल अपंग हो चुके हैं मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये लोग अपंग हो चुके हैं। और यही वजह है कि समाज कहीं ना कहीं रसातल में जा रहा है। और सब लोग सड़क पर उतर गए हैं, सब लोग विरोध जता रहे हैं। क्या वो लोग से आप ऊपर हैं? अपने आप को बहुत बड़ा सुप्रीमो समझ रहे हैं? लालू प्रसाद यादव से आप ऊपर हो गए हैं? तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका क्या स्टैंड है यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पे, आपका क्या स्टैंड है? मैं तेज प्रताप यादव जी से पूछना चाहता हूं। सिर्फ आप लोग यादव का वोट लीजिएगा, हैं? अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म से पैसा कमा करके ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते होंगे ना, प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब और जो हीरोइन जी है वो, उनकी जिंदगी दागदार कर देंगे। उनको भी पता नहीं है यादव समाज की ताकत क्या है। 26 करोड़ हमारी जनसंख्या है इस भारत में, 26 करोड़। और यादव जब दूसरे की रक्षा करने के लिए जब अपने शरीर का खून बहा सकता है, तो बात जब अपने आत्मसम्मान और अपनी बेटियों की इज्जत पे अगर आ जाए तो किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं। कहीं ना कहीं समाज के ऊपर, खास करके यादव समाज के ऊपर, ये लोग, सरकार के लोग कहीं ना कहीं उन्माद भड़काने के लिए, नफरत की भावना भड़काने के लिए ऐसी फिल्मों का निर्माण करवा रहे हैं। क्योंकि यादव वो है जो सच्चाई है, यादव वो है जो समाज का रक्षक है, यादव वो है जिसने अपना चना सुदामा को दे दिया खाने के लिए। और वही सुदामा आज यादव जी की लव स्टोरी करके समाज का दोहन कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। पहाड़ पर को चढ़ जाएंगे तो क्या बात करते हैं? अरे दिल्ली बात की बात है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं। न्यायालय स्वतः संज्ञान लेना, बिल्कुल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसमें हल्ला गुदल्ला कर रही कौन सी बात है? फिल्म आ रहा है, आपको भी पता होगा, यादव की लव स्टोरी, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। चाहे वो यादव जी की लव स्टोरी फिल्म हो, चाहे वो घूसखोर पंडित फिल्म हो, इस तरह की फिल्मों का मैं कहीं से भी समर्थन नहीं करता हूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार से आप समाज, किसी भी समाज की जाति के नाम पर आप फिल्म बनाते हैं झूठी टीआरपी और कमाई करने के लिए, आर्थिक दोहन करने के लिए समाज का, ये बिल्कुल गलत बात है। आप जो फिल्म बनाए हैं यादव जी की लव स्टोरी, आप को किसने, आपको ये अधिकार किसने दिया? आपको यादव जी की लव स्टोरी फिल्म जो है, आप किसके अधिकार से बना लिए? यादव जी की लव स्टोरी जब आपको बनाना ही था तो यादव जी की लव स्टोरी आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण और राधे की लव स्टोरी देखिए ना। आपको यादव जी की लव स्टोरी देखना है ना, तो आप देख लीजिए ना, अल्लाह और माँ भगवती का देख लीजिए ना प्रेम, कि एक भक्त और माने भगवान में कितना प्रेम है।
एक माँ और बेटे में कितना प्रेम है वो देख लीजिए ना। और रही बात आपने जिस तरीके से चित्रण करने का प्रयास किया है फिल्मों के जरिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं सरकार से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री जी से और पूरे भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी से और कला एवं संस्कृति मंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जो भी फिल्में बने, चाहे किसी भी जाति के ऊपर बने, अगर उस जाति के लोग अगर उस फिल्म को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस फिल्म का विरोध जताते हैं, तो ऐसी फिल्मों को बैन किया जाना चाहिए, ताकि समाज में जातीय और जो धार्मिक जो व्यवस्था है वो कायम रहे और सौहार्दपूर्वक कायम रहे, शांति रहे। अगर ऐसी फिल्मों का बैन नहीं किया जाएगा तो ऐसा हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं समाज के ऊपर, खास करके यादव समाज के ऊपर, ये लोग, सरकार के लोग कहीं ना कहीं उन्माद भड़काने के लिए, नफरत की भावना भड़काने के लिए ऐसी फिल्मों का निर्माण करवा रहे हैं। क्योंकि यादव वो है, ये सच्चाई है, यादव वो है जो समाज का रक्षक है, यादव वो है जिसने अपना चना सुदामा को दे दिया खाने के लिए, और वही सुदामा आज यादव जी की लव स्टोरी करके समाज का दोहन कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं पूरे ब्राह्मण समाज को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसने भी ये फिल्म बनाया है, जिसने भी ये फिल्म बनाया है, मैं उसे बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए। अगर इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो आप भी इसी धरती पर रहिएगा, अंतरिक्ष में नहीं रहिएगा। और जब यादव जी का लाठी जब एकजुट हो जाएगा तो आपके घर का एक छप्पर नहीं बचेगा। जान जाइए। राजा यादव एक हैं, टार्जन राजा यादव। उन्होंने कहा कि जब आप यादव जी का लव स्टोरी फिल्म ला सकते हैं, तो उसी को यादव जी का लाठी क्यों नहीं कर सकते? यादव जी को लाठी कर देख लीजिए एक बार। नहीं नहीं, काहे यादव जी के नामे आप काहे लीजिएगा दूसरा जात भाई? हम्म। काहे नाम लीजिएगा? हम किसी दूसरा जात को अपमानित क्यों करेंगे? हो सकता है यादव जी के नाम से टीआरपी मिलता होगा। वही बात है, टीआरपी मिलता है तो आप अपने अंदर पैदा कीजिए ना, आप अपने समाज में उस तरह के लोगों को पैदा कीजिए ना। है, अब राजा यादव टार्जन हो गए, ये हमारा धरोहर है, ये हमारा अनमोल हीरा है। नवल किशोर से यादव जी एमएलसी साहब, अब से अभिभावक है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि भाई किसका क्या इतिहास रहा है, ये छिपा हुआ है क्या? पूरे देश के खास करके यादव समाज का जो नेता लोग हैं, उनको नवल किशोर यादव जी से सीखना चाहिए। प्रोफेसर हैं वो, उन्होंने, वो बीजेपी में है लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को प्रथम स्थान पर रखा और रहना चाहिए। समाज, हम जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज का कुछ जिम्मेवारी है ना हमारे कंधों पे। अगर उस समाज का हम नहीं हुए तो फिर किसी और का क्या हो पाएंगे हम? जिस माँ बाप के कोख से हम जन्म लिए उस माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है। जिस घर में हम जन्म लिए हैं उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है। सबका निर्वहन तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो भी लोग जो चुपचाप बैठे हुए हैं, इस फिल्म की बैन करने की मांग जनता कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ यादव समाज कर रहे हैं, हर पढ़े लिखे और समझदार लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। जैसे घुसखोर पंडित का भी विरोध हमने किया था, हमने किया था, बिल्कुल विरोध किया था। नहीं बननी चाहिए ऐसी फिल्में, चाहे किसी भी, आप यादव, राजपूत, भूमिहार, रविदास, आप बढ़ई, कोई भी किसी भी समाज के ऊपर आप कौन बनाने वाले होते हैं? आप जिस समाज से हैं उस समाज के ऊपर बनाइए ना। तो हम तो इसका विरोध करेंगे और साथ ही साथ माधव सेना पूरी तरीके से तैयार है। अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म से पैसा कमा करके ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते होंगे ना, प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब और जो हीरोइन जी है वो, उनकी जिंदगी दागदार कर देंगे। उनको भी पता नहीं है यादव समाज की ताकत क्या है। 26 करोड़ हमारी जनसंख्या है इस भारत में, 26 करोड़। और यादव जब दूसरे की रक्षा करने के लिए जब अपने शरीर का खून बहा सकता है, तो बात जब अपने आत्मसम्मान और अपनी बेटियों की इज्जत पे अगर आ जाए तो किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं। 27 तारीख को आंदोलन होना है इसी फिल्म को लेकर, क्योंकि बहुत वीडियो वायरल हुआ कि 26 करोड़ का पावर दिखाना है। क्या दिल्ली में आंदोलन करने वाले लोग, क्या लगता है उसका असर बिहार में भी दिखेगा? नहीं, घर पर होकर चढ़ जाएंगे तो क्या बात करते हैं? अरे दिल्ली बात की बात है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं।
न्यायालय स्वतः संज्ञान लेना, बिल्कुल। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसमें हल्ला गुदल्ला कर रही कौन सी बात है? अरावली पर्वत वाला मैटर आया, न्यायालय स्वतः संज्ञान लिया ना। बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें न्यायालय स्वतः संज्ञान लेती है। तो इस मैटर में भी आप स्वतः संज्ञान लीजिए। क्यों हमारे जात का नाम लेकर कोई क्यों उल्टा पुल्टा फिल्म बनाएगा? आप स्वतः संज्ञान लीजिए। नहीं संज्ञान लीजिएगा तो उसका भुगतना पड़ेगा। कीजिए संतोष पर केस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे जात के अगर कोई उल्टा पुल्टा अगर करेगा, हमारे जात के जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, अगर उनके इज्जत पे अगर कोई हाथ डालने का प्रयास करेगा तो उसका हाथ तो हम काट देंगे। उसके लिए हम थोड़े देखे जाएंगे कि हाँ जिसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जो भी है, मृदुल तिवारी है चाहे तो प्रगति तिवारी है, जहां की भी हुई, अंतरिक्ष में ना रहेगी, चाहे ना रहेगा, लाठी तो बरसेगा इस पे। ये लोग बोला कि फिल्म नहीं चेंज, टाइटल भी नहीं चेंज होगा, कुछ भी नहीं अरे तोर बाप के हम नाम चेंज कर देंगे, तोरा अभी तोर कुरी चेंज कर देंगे, तोरा अभी पते ना है यादव के ताकत। तोर हम वातावरण चेंज कर देंगे हम। अच्छा भैया, हर जगह यादव ही टारगेट क्यों होता है? अगर राजनीति में ले लीजिए यादव टारगेट, फिल्म इंडस्ट्री में हर चीज यादव टारगेट, और गाना भी ले तो यादव जी पे गाना, हर चीज यादव की। देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बात से हम लोग थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में हो गए, सुस्त हो गए हैं। यादव लोग को लगता है कि अरे भाई क्या दिक्कत है, भाई कोई लड़ रहा है तो उसको लड़ने दो, कौन हमने इतना जनसंख्या में क्या हो जाएगा। एकजुटता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है ना कि एकजुटता नहीं है। 26 करोड़ की जिसकी आबादी हो और जो समाज हमेशा रक्षक की भूमिका में रहा हो, आप बताइए यादव कब कमजोर रहा है भाई? यादव आप जाकर के देख लीजिए, यादव समाज के ऊपर जो जेल में बंद है समाज ने, यादव समाज के लोग, आप उनका हिस्ट्री निकाल करके देखिए, केस हिस्ट्री, अपने लिए वो नहीं लड़े हैं। 90% यादव जो है वो किन्हीं और की लड़ाई को अपने कंधों पे लेकर के उनकी रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ लिया और जेल में बंद है वो, इसलिए टारगेट किया जाता है। तो ये सही बात है। जिस दिन यादव अपने आप को संगठित कर ले उस दिन इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यादव होगा। लेकिन यादव को खंडित किया गया, पता है क्यों? ताकि यादव जो है, जो दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, उनके लिए ढाल और कवच का काम करते हैं। कोई भी लोग अगर दलित और महादलित समाज के लोगों को, बैकवर्ड समाज के अन्य जाति के लोगों को, जिनकी जनसंख्या कम है, उनको अगर टॉर्चर करने का प्रयास करते हैं, वहां यादव लाठी लेके खड़ा हो जाता है, काहे तुम्हारे घर भाई। इसीलिए और उन लोगों को क्या करता है कि यादव समाज को विलन बना देता है और उन लोगों से भी दूरी करवा देता है। तो ये समाज को सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे संगठित रहना है। समाज में जो लोग बोलने वाले हैं, जो लोग लड़ने वाले हैं, उनको कैसे आप ताकत दीजिएगा। अब प्रोफेसर नवल किशोर यादव एमएलसी साहब तो उन्होंने बोला खुल करके, बहुत सारे लोग उनके विरोध में भी खड़े हो गए होंगे, मुखर भी हुए होंगे, कोई लोग चुपके से खड़े हुए होंगे, जिसे उनको माइंड में बैठा लिए होंगे कि भाई चुनाव नहीं जीतने देना है, ये नहीं करने देना है, वो नहीं करने देना है। तो यहाँ पे यादव समाज को चाहिए, यहाँ पे तेजस्वी यादव को चाहिए कि उनका समर्थन करें, प्रोफेसर नवल किशोर यादव का समर्थन करें। आप यादव समाज खाली वोट लीजिएगा, आप वोट लेकर के आप चुपचाप बैठिएगा खाली सदन में, काहे नहीं आप विरोध करते हैं? खुल के विरोध कीजिए। अखिलेश यादव ने खुल के विरोध किया ना जी, है? काहे नहीं तेजस्वी यादव जी खुल के विरोध कर रहे हैं? क्या आप यादव नहीं है? अरे यादव समाज की, यादव की लव स्टोरी जो फिल्म है, क्या वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है? आप यादव समाज से आप फालतू चल रहे हैं। यहां पे कमी महसूस होती है लालू प्रसाद यादव जी की, यहां पे कमी महसूस होती है शरद यादव जी की। अखिलेश यादव ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की जगह लगभग लिया, भरपाई किया समाज को। लेकिन तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, ये लोग बिल्कुल अपंग हो चुके हैं मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये लोग अपंग हो चुके हैं। और यही वजह है कि समाज कहीं ना कहीं रसातल में जा रहा है। अच्छा भैया, बहुत ऐसे नेता हैं और बहुत से संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनको समाज से मतलब नहीं, सिर्फ समाज का वोट लेने आते हैं? हम तो नेता में अखिलेश यादव जी को मानेंगे, नेता में हम प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी को मानेंगे बिहार में, जिन्होंने खुल करके विरोध किया इस फिल्म का।
प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी से, हमारे अभिभावक हैं वो, मैं बहुत बार मैं जाता हूं, मैं बैठता हूं, उनसे आशीर्वाद पाता हूं, उनसे बहुत सारी जैसे रास्ते मेरे प्रशस्त होते हैं, बहुत ज्ञान में लेता हूं उनसे। मैं जा करके उन्हें मैं सम्मानित करूंगा। माधव सेना प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी को सम्मानित करेगी। ये समाज के लिए आवाज उठाने की बात पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका क्या स्टैंड है यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पे, आपका क्या स्टैंड है? मैं तेज प्रताप यादव जी से पूछना चाहता हूं। सिर्फ आप लोग यादव का वोट लीजिएगा हैं? सब लोग सड़क पर उतर गए हैं, सब लोग विरोध जता रहे हैं। क्या वो लोग से आप ऊपर हैं? अपने आप को बहुत बड़ा सुप्रीमो समझ रहे हैं? लालू प्रसाद यादव से आप ऊपर हो गए हैं? अच्छा, क्या लग रहा है भैया कि इस फिल्म का जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग क्या लगा उसको बैन होगा, या फिर जिस तरह कलाकार बोल रहे हैं कि बैन नहीं होगा? नहीं होगा तो अगर दिमाग बैन कर देंगे। अरे लाठी तो है ना, है भगवान के द्वारा लाइसेंस दे दिया है लाठी से। अरे लठिया के हमारे कोई रख लेगा? लठिया रख लेगा तो चलावे को लूर कहां से आएगा? देहिया में ताकत करने से आएगा? वो भैंस का दूध पिला से आता है। अब भैंस का दूध पिएगा तो छेरा छेरी कर देगा, लोग पचा पाएगा? वैसे ही लाठी जो है, लाठी का ताकत फिर दिखाया जाएगा। तू कमाओ पैसा, अरे पैसा कमाएगा सुकून लाना, तोरा सुकून खत्म कर देंगे हम। तो कमाओ, तू करने जाएगा? अरे धरती के कौन कौन आया हीर से खाली है? बताइए ना हमरा, कौन कौन हमारे तू निकलेगा? तू चल, तू तोरा बताते हैं।